महमूद साहब से मैं असद याकूब। आप देख रहे हैं दोस्तों आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। दोस्तों वीडियो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा अगर अगर हमारे आपको वीडियो अच्छा लगे। चलते हैं दोस्तों वीडियो। गवर्नमेंट ऑर्डर ऑफ नेम डिस्प्ले एट शॉप्स ड्यूरिंग कन्वार यात्रा इग्नाइट्स कंट्रोवर्सी। कन्वार यात्री है, आई थिंक शायद गलत मैं पढ़ा तो भाई सॉरी। डॉक्टर रिजवान की वीडियो पर देखते दोस्तों, वीडियो फिर बात करते हैं। तो वारिस भाई, ये आप ही लोग हो जो केएफसी को मजहब के साथ जोड़ के कहते हो केएफसी का बॉयकॉट करो। आप कहते हो केएफसी और पेप्सी का बॉयकॉट करो। क्या पेप्सी और केएफसी का कोई मजहब होता है? धर्म के नाम पर विभाजन तो उस क्लासरूम में भी हो गया था जहां पर कहा था कि हमारी लड़की तो हिजाबी में अंदर आएगी, हिजाब के बिना क्लासरूम में घुसेगी नहीं। और अगर खाने का कोई मजहब नहीं होता तो कभी तो मिठाई मिठाई रहती है, कभी वो प्रसाद बन जाती है, और जब प्रसाद बन जाती है तो 90% मुसलमान उसे खाता नहीं है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में सावन को लेकर जो कावड़िए भाई हमारे जल चढ़ाने के लिए जाते हैं, क्या आदेश आ गया, मानो हंगामा हो गया। आदेश ये आ गया कि लगभग 240 किलोमीटर लंबे रूट पर जो भी हाईवे पर दुकानें होंगी स्पेशली ईटेबल्स की, उसमें सब अपना नाम डिस्प्ले करेंगे ताकि कांवड़ियों को ये सावन के महीने में ये पता रहे कि कौन सी दुकान किस कम्युनिटी को बिलोंग करती है। अब इस पर हंगामा हो गया, चाहे सावन हो, चाहे नवरात्रे हो, चाहे रमज़ान का महीना हो। इस पीरियड में जो भक्त होते हैं, जो अपने अपने मजहब धर्म पर अकीदा रखते हैं, वो थोड़े ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं अपने एनवायरनमेंट को लेके, क्या खा रहे हैं इसको लेके। हमारे चेंबर में जो हमारे अधिवक्ता भाई, यूं तो हम लोग सब एक दूसरे का खाते हैं, अपना पानी पी रहे हैं, जैसे उसने बॉटल दी हमने बॉटल दी, मैंने पिया उसने पिया। लेकिन किंतु परंतु जो हमारे हिंदू भाई हमारे चेंबर में नवरात्रि के व्रत रखते हैं, वो घर से पानी लेके आते हैं और भैया उस 9-10 दिन ना वो अपना पानी किसी को पीने देते हैं, ना वो किसी और का पानी पीते हैं। अब इसको चाहे आप सम्मान के नजरिए से देख लो, चाहे डिस्क्रिमिनेशन के नजरिए से देख लो। और फिर ये भी बात आ रही है कि कुछ होटल वालों ने ये कहा कि पुलिस ने कहकर हमारे 4 वेटरों के लिए कहा इनको आप जॉब से 1 महीने के लिए हटाइए। तो इन्हीं सब बिंदुओं पर हो रहे थे डिबेट, और इसी सब बिंदुओं पर दोनों तरफ से जो मेरा ओपिनियन है आप लोगों के लेके आया हूं। हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब। तो कल साहब बहुत दिनों बाद यूं तो तौबा कर ली थी, लेकिन खींच लिया गया कि नहीं भैया आना है आना है आना है, तो भाई चले गए। अच्छा, जाना मैं वहाँ इस मारे नहीं चाहता क्योंकि मैं किसी की यार ऐसी तैसी करना नहीं चाहता, धागे खोलना नहीं चाहता, लेकिन कमबख्त यार इतनी बेवकूफ़ी की बात करते हैं, इतनी लूज बॉल दे देते हैं मुझको कि मजबूर हो जाता हूं मैं बाहर निकलकर छक्का मारने के लिए। अब जब छक्का मारो तो भाई लोग हमें गरियाते हैं, यार बेवकूफ़ी की बात ही ना करो। उन्होंने कहा है सब अपने अपने नाम डिस्प्ले करो। एनआरसी में आपने कह दिया हम कागज़ नहीं दिखाएंगे, चलो भैया आगे देखा जाएगा दिखाओगे या नहीं दिखाओगे। अब कह दिया हम नाम नहीं बताएंगे। भैया कभी कभी तो मुसलमान बड़ी डंकी की चोट पे अपना नाम बताता है, जानते हो मेरा नाम सैयद रिजवान अहमद है मेरा नाम। कभी कभी मुसलमान अपना नाम बड़े डंके की चोट पे बताता है। कभी कहा जाए कि भैया आपको, अच्छा इसमें एक और कन्फ्यूजन हो गया है। कन्फ्यूजन ये हो गया है कि कुछ लोगों ने ये फैला दिया कि सरकार ये कह रही है आप अपनी दुकान का नाम बदलिए। हाँ, ऐसे किस्से बहुत सामने आए हैं देखने को, जहाँ पर नाम है माँ वैष्णो देवी ढाबा और है वो किसी मुसलमान का। हमारे यहाँ एक किस्सा हुआ, नाम था अयोध्या मार्ग ढाबा और था वो मुसलमान का, हमारे यूपी में। तो भैया अयोध्या का कितना सम्मान करते हो और माँ वैष्णो देवी का कितना करते हो, ये सबको पता है। तो इस तरह के नाम आप कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए करते हो, ना कि सेक्युलरिज्म को जिंदा रखने के लिए। ठीक, तो अब कुल मिलाकर ये चीज आई कि भैया आपको नाम नहीं बदलना है, ये गलत अफवाह फैलाई जा रही है। आपको सिर्फ अपने नाम के नीचे बॉम्बे ढाबा या अपने नाम के नीचे आपको लिखना है प्रोप्राइटर सैयद रिजवान अहमद। अब उसके बाद कोई कावड़िया आए आए ना आए आए, फलों की दुकान पर भी यही चीज़ है, हर जगह हिंदू भी नाम लिख रहा है, मुसलमान भी नाम लिख रहा है।
तो आप उसको इतना स्पेस दीजिए। हाँ, एक बात दोहरा दूं, अगर पुलिस ये कह रही है किसी ढाबे वाले से कि आप मुसलमान नौकरों को निकालिए, तो ये गोइंग टू मच इनटू द ऑर्डर है। ऐसा ऑर्डर सरकार ने कोई नहीं दिया है। तो डिबेट में साहब मेरे बोलने से पहले बड़ी लंबी लंबी बातें करी गई, ये आपसी सौहार्द बिगाड़ देंगे, ये मज़हब के नाम पर खाने को बांट रहे हैं, ये इस तरह से दो कम्युनिटीज़ के बीच में दरार पैदा कर रहे हैं। अच्छा, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता, फिर मैं ग्लव पहन के बल्ला लेके खड़ा हो जाता हूँ कि तुमने बेटा बहुत लूज गेंद फेंक दी है, अब देखो मैं कैसे स्टेडियम के बाहर गेंद निकालता हूँ। तो इसने उन लोगों ने क्या बकवास करी वो तो आपको नहीं सुनाऊंगा, मेरे जवाब से समझ जाएंगे। फिर अमीश भाई भी सवाल उठाने लगे कि वो तो ये कह रहे हैं सौहार्द बिगड़ेगा, फरेड़ा बिगड़ेगा। फिर बात आई केएफसी की भी बात आई, तो सुनिए। जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए, अभी हमारे भाई ने कहा कि धर्म के नाम पर विभाजन हो रहा है। धर्म के नाम पर विभाजन तो उस क्लासरूम में भी हो गया था जहां पर कहा था कि हमारी लड़की तो हिजाबी में अंदर आएगी, हिजाब के बिना क्लासरूम में घुसेगी नहीं। विभाजन तो क्लासरूम में धर्म के नाम पर हो गया था, पहली चीज। दूसरी चीज, विभाजन की जहां तक बात है, और खान पान का कभी कोई मजहब नहीं होता, खाना खिलाने वाला, पानी पिलाने वाले का भी कभी मजहब नहीं होता। ये सिर्फ सावन के महीने के लिए एक एहतियात है। और अगर खाने का कोई मजहब नहीं होता तो कभी तो मिठाई मिठाई रहती है, कभी वो प्रसाद बन जाती है, और जब प्रसाद बन जाती है तो 90% मुसलमान उसे खाता नहीं है। 5 किलो मिठाई कहीं बनी, किसी, मैं कहता हूं मुस्लिम हलवाई ने बनाई, फिर उसमें से इत्तू सी लेकर भोग चढ़ा दी गई, और फिर हुआ ये बटेगा। तो भैया उस मिठाई का मजहब कैसे हो जाता है? उस मिठाई से तो तुम बहुत दूर भागते हो, बहुत घबराते हो। तब सांप्रदायिक सौहार्द खतरे में नहीं पड़ता, तब नहीं पड़ता, लेकिन अब पड़ेगा। तो हर आदमी को स्पेस दो। नक्शेबाजी करने का मैंने हमेशा बोला है मुसलमान भाइयों, दुनिया में सबको अधिकार है, और हर धर्म, हम हर मानता में एक से एक बड़े नक्शेबाज हैं। यहूदी, ईसाई, सरदार भाई, बुद्धिस्ट, हिंदू, एक से एक नक्शेबाज हैं। तो जब सामने वाला कभी नक्शेबाजी करने लगता है, या ज़रा इतराने लगता है, या एटीट्यूड दिखाने लगता है, या परहेज दिखाने लगता है, तो यार हम लोगों को परेशानी क्यों होती है? 5 क्विंटल मिठाई क्या अशुद्ध हो जाती है? क्या वो खिलाने वाला क्या अशुद्ध हो जाता है जो उसके हाथ से प्रसाद नहीं खाते? आगे सुनिएगा, अभी बहुत धागे खोले मैंने कि यार ये तो शिर्क है, ये तो गुनाह है। तो भैया मिठाई को मिठाई रहने दो, प्रसाद भी अगर मिठाई के रूप में मिल रहा है तो मिठाई समझ के खा लो, क्यों नहीं खाते हो? तो वहां पर तुम्हें जो प्रसाद और मिठाई का फर्क नजर आता है, तो धर्म के नाम पर सेक्युलरिज्म खतरे में नहीं आता। नंबर 3 बात, अगर धर्म के नाम पर खाना पाने में विभाजन नहीं करना है, तो ये हलाल सर्टिफिकेट क्या चीज लेके आए हो भाई? ये हलाल सर्टिफिकेट, हलाल ऑर्गेनाइजेशन वो सर्टिफिकेट दे रही हैं। अब जो भी आदमी हलाल सर्टिफिकेट का सामान नहीं बेच रहा है, मुसलमान उससे बेचारा नहीं खरीदेगा, तो उसके नौकर कहां जाएंगे? उसका सेल्समैन कहां जाएगा? उसकी दुकान कैसे चलेगी अगर वो मुस्लिम बहुल इलाके में है? चलो मीट में तो समझ में आ गया हलाल, लेकिन साहब हलाल लिपस्टिक, हलाल डबल रोटी, हलाल मिठाई, हलाल ब्रेड, हलाल मेकअप का सामान, हलाल चाय, ये क्यों लेके आए भैया? हलाल चाय क्या चीज होती है ये बताओ। तो ये आप इसलिए लेके आए ताकि मुसलमान को ये पता चले कि ये जो चीज बनी है, ये चाय जब बनाई गई है तो इसमें कलमा पड़ा गया है, इस मारे इसको हलाल बोला गया है। तो ये हिंदू को बताने के लिए है सावन में कि भैया तुम मुसलमान की दुकान से सामान खाओ, मुसलमान शबील भी लगाएं, कावड़िए मुसलमान की शबील से शरबत भी पिएंगे, कोई मनाही नहीं है। लेकिन उसको बताने के लिए ये बात है कि भाई ये दुकान मुसलमान की है, प्रतिबंध कोई नहीं है। लेकिन वो लेकिन खाए लेकिन ना लेकिन खाए, लेकिन उसकी मर्जी। लेकिन बात लेकिन खत्म ये हो तो गई। ये हाँ, अब बात है ही हलाल सर्टिफिकेट की। भैया एक हिंदू ने मुस्लिम बहुल इलाके में दुकान खोली, उसने कहा मैं हलाल सर्टिफाइड सामान नहीं बेचूंगा, तो उसके यहाँ से तो मुसलमान नहीं खरीदेगा। अगर इस दुकान पर हलाल चाय मिल रही है और उस दुकान पर नॉर्मल चाय मिल रही है, तो मुसलमान कहाँ से खरीदेगा? वहाँ से खरीदेगा ना। तो उसकी रोजी रोटी का क्या हुआ?
और ये बात मैंने डिबेट में भी बोली और आज मुसलमानों से भी पूछता हूं कि भैया हलाल का मतलब था जैसे नॉन वेजिटेरियन से कि जब हम ज़बा करते हैं, कुर्बानी करते हैं तो हम अल्लाह के नाम पर पढ़ते हैं, करते हैं और कलमा पढ़ के किया जाता है, कलमा पढ़ के किया जाता है इन द नेम ऑफ अल्लाह, ठीक। और वो मीट हमारे लिए हलाल होता है, ठीक। अब यार ये हलाल चाय और हलाल लिपस्टिक और हलाल डबल रोटी, हलाल अंडा, ये क्या होता है? क्या वो चाय जब बनाई जा रही थी, वो तो मैं मजाक कर रहा था डिबेट में, व्यंग कस रहा था, तो क्या कलमा पढ़ के वो चाय तैयार करी जा रही थी क्या? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्हम्दुलिल्लाह ये पढ़ के करी जाती ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये करके करी जा रही थी ना। क्या है ये, क्या है? तुम यार मजहब के नाम पर पैरेलल इकोनॉमी घुसेड़ रहे हो, सर्टिफिकेशन कर रहे हो, उसके पैसे दिए जा रहे हैं कि आप हमारे प्रोडक्ट को हलाल कर दीजिए ताकि हम उस पर हलाल लिख दें, दुनिया में इसकी पैरेलल इकोनॉमी चला रहे हो। तो भाई हिंदू तो यही सोचेगा कि यार इस चाय को भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ के ये चाय तैयार करी गई होगी, माने चाय की पत्ती जब तोड़ी जा रही होगी तो कलमा पढ़ा जा रहा होगा। तो ये छिछोरे काम क्यों करते हो? ये मैंने आगे डिबेट में बोला कि ज़बा, बकरा, कटरा, ऊंट, ऊंटनी जो भी है, यहाँ तक तो ठीक है। इसके अलावा आप लोग डिबेट में क्या ये ऐलान करते हैं ये हलाल का तमाशा बंद होना चाहिए, तो सबके मुंह में, जलीलों के मुंह में दही जम गई, ठीक। तो ये दोहरा मापदंड मत चलाओ। और मैं फिर कहता हूं, अगर किसी को शॉप से निकाला जा रहा है तो ये गलत है। बीजेपी के प्रवक्ता ने ये बात बोली कि वो खाने में थूक देगा। खैर मैंने कहा नहीं यार, अगर वो खाने में थूक देगा तो सावन के बाद क्या हिंदू को और मुसलमान को, खासतौर से हिंदू को थूक वाला खाना खाना चाहिए? तो इसका तो मतलब ये हो गया कि जहां मुसलमान वेटर हैं वहां पर कभी हिंदू जाए ही ना। ये एक अलग डायरेक्शन में बात चली गई। मैं बात कर रहा हूं सिर्फ सावन की, कि आप बताइए कि ये दुकान किसकी है और चॉइस उसकी है। अरे आप भी तो बताते हैं ना कि हलाल। पहले दुनिया में 2-3 तरह के खाने के डिमार्केशन थे, वेज, नॉन वेज, केक विद एग, केक विदाउट एग, फिर आ गया फलाना फूड, सी फूड, कुछ 2-4। ये हलाल आप ही लेके आए ना हर चीज में। फिर तीसरी बार दोहरा दूं, चलिए साहब कुर्बानी में मान लिया मैंने हलाल और झटका, ये हर जगह आप ये बीमारी लिया है। तो पैरेलल इकोनॉमी के लिए नहीं लेके आए कि मजहब के नाम पर हमारे पास कस्टमर आए। तो मजहब के नाम पर अगर तुम्हारे पास कस्टमर आने का तुम षड्यंत्र रचते हो, एक झूठा खामखा का मुसलमान भाइयों, तो फिर अगर दूसरा ये तो छोटा है, ये तो पैन इंडिया आ सकता है कि सब अपना नाम अपने दुकानों के बाहर लिखें, ये तो पैन इंडिया भी आ सकता है। और अगर कोई कहता है कि तुम हलाल लेके आओगे तो हम ये तरकीब लेके आएंगे, तो उसका यार खंडन कैसे करोगे? रिजवान अहमद भी अगर चाहेगा उसका खंडन कैसे करेगा? तो फिर अमीश कहने लगे इससे सांप्रदायिकता बिगड़ेगी और फलाना खेड़ा ये कमेंट कर रहा है, फलाना खेड़ा ये कमेंट कर रहा है। अरे आपसी सौहार्द तो वहां भी बिगड़ता है जो कहते हो कि हमारी शरीयत चलेगी, जो कहते हो हम प्रसाद नहीं खाएंगे, जो कहते हो हम क्लास में हिजाब पहन कर जाएंगे, जो कहते हो माँ भारत माता की जय बोलने से जुबान पर अंगारे पड़ जाएंगे, जो कहते हो हलाल सर्टिफिकेट लेके आओ। तो सौहार्द तो वहां भी बिगड़ रहा है यार। सौहार्द ठीक करने की जिम्मेदारी सिर्फ हिंदुओं की थोड़ी है, मुसलमान भी ठीक करे सौहार्द। हाँ, तो उसके बाद ये बोलने लगे, अब इन सारी बातों पर AIMI का प्रवक्ता बोल रहा है कि भाई ये तो मैटर ऑफ चॉइस है। अरे मैंने कहा यार मैटर ऑफ चॉइस का सिर्फ हर जगह मुसलमानों के लिए है यार, यहां पर भी तो मैटर ऑफ चॉइस है कि वो हिंदू के दुकान का खाए या मुसलमान के दुकान का खाए। कह रहे थे कि अगर हलाल प्रोडक्ट रखा है तो ये तो मैटर ऑफ चॉइस है वो हलाल खरीदे या ना खरीदे। तो अबे मैंने कहा भैया ये उसके लिए भी तो मैटर ऑफ चॉइस है वो मुसलमान के ढाबे में जाए या ना जाए। और अगर ये बात पूरे हिंदुस्तान में आ गई तो तुम उसका कैसे लड़ाई करोगे, इससे कैसे खंडन करोगे? जैसे खंडन करोगे कोई हलाल सर्टिफिकेट लेके आ जाएगा, कोई प्रसाद की दुहाई लेके आ जाएगा। और एक बात देखिए, उनके मुंह से KFC निकल गया, KFC। अब सुनिए KFC पर मैंने क्या धरा इनके ऊपर, सुनिए एक और छक्का मारा मैंने, सुनिए। जहां मैटर ऑफ चॉइस है, कावड़िए के पास मैटर ऑफ चॉइस है कि वो दुकान हिंदू की है, ये दुकान मुसलमान की है, वो जा चाहे जाए। और अभी अगर वारिस भाई ने KFC का नाम लिया तो वारिस भाई ये आप ही लोग हो जो KFC को मजहब के साथ जोड़ के कहते हो KFC का बॉयकॉट करो। आप कहते हो KFC और पेप्सी का बॉयकॉट करो। क्या पेप्सी और KFC का कोई मजहब होता है?
हैं? क्यों कहते हो, क्यों कहते हो, बताओ। सुनिए, आप नहीं समझ सके इत्मीनान बात को। से, इत्मीनान से। उस रूट पे वारिस रिजवान पठान। साहब उस रूट के ऊपर अरे काहे नहीं समझ सकेंगे, मेरी बात का जवाब ही नहीं है तुम्हारे पास। कह रहा है उस रूट पे कोई केएफसी की दुकान नहीं। ये इनकी मेंटल आईक्यू है कि मैं क्या आर्गुमेंट कर रहा हूं और जवाब उधर से आ रहा है कि भाई साहब उस रूट पर कोई केएफसी की दुकान नहीं है। केएफसी को तुमने बॉयकॉट क्यों किया? मजहब के नाम पर, मजहबी के नाम पर तो किया ना, कोई इस नाम पर तो किया नहीं कि नहीं भैया कोई नहीं है। अगर ये इजराइल की लड़ाई ईसाइयों से हो रही होती या किसी की किसी से हो रही होती तो भैया ये केएफसी और मैकडोनल्ड और फलाना और कौन कौन से ये हैं, बर्गर किंग और फलाना धमाका, मुझे तो नाम भी नहीं याद। मैं तो वैसे ही ये चीज़ें नहीं खाता हूँ, बॉयकॉट करने की मुझे ज़रूरत ही नहीं है। तो यार वहाँ पर तुम लोग काहे रिश्तेदारी मजहब के नाम पर जोड़ के बॉयकॉट करने लगते हो? मुसलमान हम जितना खुल के सांप्रदायिकता फैलाते हैं, दूसरे मजहब उसका 5% भी नहीं फैलाते हैं। इस बात को मेरी याद रखना, 5%, 5-10% भी फैलाने लगे ना दूसरे लोग इस तरह की सांप्रदायिकता, तो यकीन करो झेलना मुश्किल हो जाएगा। तुम सिर्फ खुश होते रह जाओगे कि वहाँ योगी हार गया, वहाँ मोदी हार गया, वहाँ सपा जीत गई, वहाँ कांग्रेस जीत गई, वहाँ आप जीत गई। इसके अलावा खुश होने के लिए मुसलमानों के पास कुछ नहीं है। सीधी सी बात है, एक दौर है, सावन का महीना है, अपना सामान साफ रखो, ईमान साफ रखो, आराम से वहां पर अपना नाम बिछाओ। रोटी कभी कहते हो रोटी अल्लाह देता है, अगर रोटी अल्लाह दे रहा है तो काहे कांवड़ियों के लिए परेशान हो रहे हो यार? आज सावन खत्म हो जाएगा, फिर आपकी दुकान चलने लगेगी, कितने बिजनेस पे फर्क पड़ जाएगा। ये लोग इस तरह का कंफ्यूजन मचा देते हैं मुसलमान के दिमाग में, हिजाब को लेके मचा देते हैं, कागजों को लेके मचा देते हैं, नाम को लेके मचा देते हैं, हर जगह लेके मचा देते हैं। कभी कभी हम मुसलमान अपने मजहब को वी कैरी इट ऑन आवर स्लीव्स, अपने मजहब का पटरा डाल के चलते हैं। कभी कभी हम मुसलमान अपने मजहब का अपने सीने पर पटरा डाल के चलते हैं, प्राउड फील करते हैं ना, हमारी दाढ़ी है, हमारी टोपी है, हम मुसलमान नजर आ रहे हैं माशाल्लाह, हमारे नमाज का निशान है, प्राउड फील करते हैं ना। तो नाम लिखने में क्या प्रॉब्लम है यार? वहां क्यों शर्मा रहे हो? मतलब कभी मुसलमान होने का गर्व करोगे, कभी कहोगे हम अपना नाम नहीं लिखेंगे। तो ये दोहरी नीति नहीं चलेगी और ये दोहरे मापदंड नहीं चलेंगे। हलाल की दुकान अगर चलानी है, हलाल लिपस्टिक, हलाल अंडा, हलाल ब्रेड, हलाल मक्खन की अगर दुकान चलानी है और प्रसाद से, मिठाई से, क्योंकि वो प्रसाद है उससे नफरत करनी है, तो इस तरह का जवाब दूसरा वर्ग भी देगा। उसके लिए भाई मुसलमान को तैयार रहना चाहिए। और ये तो अभी सावन है, ये चीज़ और भी व्यापक तरह से भी इसका ऑर्डर आ सकता है। और कागजों में तो आपने कह दिया हम नाम नहीं बताएंगे, कागज नहीं दिखाएंगे। अब क्या ये भी कहोगे हम नाम नहीं बताएंगे? ये नहीं कह पाओगे ना। तो अपना खुद ख्याल रखो, खुद सोचो कौन सही। तो ये दोस्तों वीडियो होगी खत्म। यार ये इसके भाई इतना मसला तो नहीं है कि अगर मैं ही ना, मैं तो दुकान बनाई हुई है, मेरी दुकान का नाम है फर्ज गाड़ा चद्दर किराना स्टोर, एक मिसाल है, तो उसके नीचे मैं लिख दूं प्रोप्राइटर, अपना नाम लिखूं रुखसार हसन। इसमें मजाका क्या है? इसमें गलत क्या है? सिर्फ ये इस बात को लेकर मुसलमान कर रहे हैं, खिलाफ कर रहे हैं कि ये गलत है कि नाम लिखना पड़ रहा है जाएगा, वो पता चल जाएगा कि ये मुस्लिम का ढाबा है, ये हिंदू का ढाबा है। तो यार प्रोप्राइटर का नाम लिखने में कौन सा इसमें मतलब कुनवार यात्रा आई थिंक बता रहा था, या वैसे भी एक ऑर्डर आया ना, तो भाई आपने वो रिजवान साहब यही बता रहे ना कि आपने सिर्फ और सिर्फ अपना नाम लिखना कि पता चले। आप इस पर लेकर इसको कंट्रोवर्सी बनाना। वैसे सवाल भाई सर ये कि पता चलवाना क्यों बताऊं? यार नाम नहीं होना चाहिए। मेरी बात करनी तो मैं आपको उस बात का जवाब दूंगा। पहले ये बताओ कि अब ये क्या जरूरत पेश आई है कि इस त्यौहार में ये पता चलना चाहिए कि ये मुस्लिम है, ये नॉन मुस्लिम है, ये क्यों जरूरी है? नाम क्यों जरूरी है? जरा इसके बारे में बताओ। भाई इसका मुझे नहीं पता। मेरे रिजवान साहब की बातें वो अपने इंटरव्यूज भी चला रहे थे, नाम उन्होंने क्यों लिखवाया या क्यों जरूरी लिखवा दिया? यार ये बस है तो अच्छा यार, अच्छा है। बात करने का पर्पज मकसद ये है मेरे भाई कि असल में उसकी जो बीच में जड़ आ रही है, मकसद जो है मुबिल बाल से हम कहते हैं, वो क्या है? ये जरूरत क्यों पेश आ रही है? कोई आप कोई ऐलान करते हैं या कोई हुक्म देते हैं तो उसके पीछे एक लॉजिक होता है, एक वजह होती है।
मैं वो पूछना चाहता हूँ कि आखिर वो लॉजिक की वजह क्या है? ये तो आप इंडिया नहीं बता सकते हैं कि ये नाम लिखने की आप जरूरत क्यों पेश है। यात्रा मतलब कि जो नहीं, फंक्शन ना भी हो, ना चले भी हो। आप एक नया ऑर्डर आया है, तो ये ऑर्डर आया क्यों, इसके पीछे रीजंस क्या है, आज तक ये क्यों नहीं आया? ये पहले क्यों नहीं हुआ, आज क्यों हो रहा, बल्कि यहाँ तक, बल्कि इसको मिसकंसेप्ट किया जा रहा है इंडिया के अंदर। इंडिया के जो मुसलमान लोग हैं वो ये समझ रहे हैं शायद कि ये अब नाम बदला जा रहा है, मतलब रिप्लेस किए जा रहे हैं। हालांकि सिर्फ उन्होंने कहा कि आप अपने नाम लिखने हैं, प्रोपराइटर का नाम लिखना है, तो मुसलमान ये समझ रहे हैं कि शायद नाम बदले जा रहे हैं। नहीं, नाम बदलने के लिए नहीं कहा। अच्छा, बातें रिजवान साहब ने बड़ी की, लड्डू मिठाई की बात की कि जब मिठाई दुकान से लेते हैं, जाकर उसमें से अगर फर्क 10 लड्डू हैं, उसमें 1 या 2 लड्डू वो प्रसाद के तौर पर या क्या करते हैं, वो भगवान प्रसाद वो कहते हैं उसको, शायद देते हैं तो वो वापस भी लौटती है, वो तो नहीं टच होती, वो फिर मिठाई आप वैसे खा लेते हैं, लेकिन प्रसाद का लड्डू आप क्यों नहीं खाते, ये उसका सवाल। तो उसका मजहब, मतलब उनके बेसिकली ये सवाल था कि मिठाई है, लड्डू है, उसका कौन सा मजहब होता है, उसको भी आप मजहब के रंग दे देते हैं। नहीं, ये भाई ना रिजवान है। रिजवान भाई जो है उन्होंने बात अपने लिहाज से ठीक की होगी, मैं इस बात को नहीं कहता गलत की है, ठीक की होगी। देखिए हमारे, ये खुद भी मुसलमान है, मुझे नहीं पता कि उन्होंने ये बात क्यों की है। जहां पर आपके ईमान में कमजोरी की बायस बने कोई चीज भी, तो उससे परहेज करनी चाहिए। मिठाई आपके ईमान की कमजोरी वो त्योहार बस में शामिल हो जाती, मेरी बात सुनो, वो त्योहार में शामिल हो जाती है। आप एक खाना रखते हैं, नॉर्मली खाते हैं, एक मिसाल तो मैं देता हूँ, नॉर्मली खाते हैं, उसी खाने पर आप कुरान की कुछ आयात पढ़ी जाती हैं, ये प्रैक्टिकल है ना हमारे यहाँ, कुरान की आयात पढ़ी जाती है, पड़ जाते हैं। फिर हम कहते हैं कि ये खाना या तो मुकम्मल करो या इसे मतलब खत्म करो, इसको जाया ना करो। हाँ, ऐसी है। क्यों जमीन पर मत गिरने क्यों दो। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस पर कुरान की आयात होगी, अब ये खाना मुकद्दस हो गया, ऐसा ही है ना। तो ये ही कुछ अमल मेरे भाई उनके दिमाग में भी होगा कि जब ये उस अमल से होकर आती है, हालांकि फर्क कोई नहीं पड़ता, हकीकत में मिठाई का कौन सा मजहब होता फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये उस अमल से परहेज करते हैं कि शायद इसकी वजह से हमारे अमल में कोई कोताही है, मतलब शिरक ना हो जाए। शिर्क असल में ना- ये शिरक से बच से, बचते हैं। क्योंकि जारी बात है, जिसे हम कहते हैं शिरक, शिरक, क्योंकि एक जिस चीज पर अल्लाह के सिवा किसी और का नाम आता है ना मेरे नाम लिया जाता है, वो ये नाम- शिरक जुर्म वो हो। शिरक जुर्म में आता है। ये एक चीज है जो मैंने क्लियर कर दी थी भाई। हाँ, ये बात ठीक है कि जो वो प्रसाद का लड्डू वाला सवाल उठा रहे थे ना रिजवान, डॉक्टर रिजवान, उसकी सबसे मेन रीजन ये, अब इस पर आप हमें अच्छा कहें या बुरा भला कहें, वो आप अपनी मर्जी, लेकिन हम पाबंद है, हम गुलाम हो। और वो आ जाता है, अल्लाह का हुक्म है कि मेरे नाम के सिवा, मेरे जिक्र के सिवा किसी चीज पर किसी और का अगर जिक्र, गैर अल्लाह का जिक्र हो जाए, तो वो आप चीज नहीं इस्तेमाल कर सकते, वो आप नहीं खा सकते। तो इस वजह से भी मुसलमान, जारी बात है, अगर वो प्रसाद है, जारी बात उधर कोई उनका मंत्र शंतर या जो भी वो करते हैं अपने लिहाज से, उसकी वजह से फिर गैर अल्लाह का नाम आ जाता है, जिसकी वजह से मुसलमान वो खाने से परहेज करते हैं। ये रिजवान साहब का उस सवाल का ये जवाब है। जो ना इस्लाम मजहब, वो बिल्कुल क्लियर चीजें बताता है, या तो एक चीज मजहब में है या फिर नहीं, दूसरा रास्ता है ही नहीं, बीच बचाव का रास्ता कोई नहीं। लेकिन हमारे माशरे के लोग क्या करते हैं, ज्यादातर कोई बीच बचाव का रास्ता निकालो। यार सीधा टू द पॉइंट बात है कि अल्लाह के नबी को हुक्म दिया गया है कि जिन बातों का अल्लाह के नबी तुम्हें हुक्म दे वो करो, जिनसे रोकते हैं उनसे रुक जाओ, सवाल जवाब मत करो। हिलाल सर्टिफिकेट पर भी डॉक्टर रिजवान ने बात की कि हलाल सर्टिफिकेट इंडिया के अंदर, कि अगर कोई मुसलमान कोई चीज़ खरीद रहा है तो वो चेक करता है कि ये चीज़ हलाल प्रोडक्ट्स की है कि नहीं है, इसको सर्टिफिकेट इसके पास आया तो नहीं है। अब सोचो असद भाई, सबके पास सारी बात है, एक तो पहली बात है कि इतने पढ़े लिखे नहीं होते, दूसरी बात यह है कि सबके पास इतने सर्टिफिकेट लेने के लिए भी पैसे ही लगते ही होंगे, इतने पैसे ना। अब क्योंकि ढाबे वाला है, रेडी वाला है, उसके पास हलाल सर्टिफिकेट नहीं है, तो मुसलमान उसके साथ उसके पास कोई चीज़ें खरीदने जाता है तो वो पूछता है कि आपके पास हलाल सर्टिफिकेट है। अब मैं मिसाल सेब ही है, अब सेब के अंदर हलाल या हराम क्या है, तो अगर जाकर ढाबे से पूछे यार ये आपके पास हलाल सर्टिफिकेट है मैं तब खरीदूंगा, तो ये उनके साथ ज्यादती है। मैं यही बात, आपको भी पता है कि जितने फ्रूट्स है ना, जितने भी फ्रूट्स है उनका तो कुछ हलाल हराम से लेना देना नहीं। जितने भी फ्रूट्स, मीट जो है ना, गोश्त जो है उस पर मैं भी इत्तेफाक करता हूँ, डॉक्टर जमान ने भी इत्तेफाक किया, उस पर इत्तेफाक हम करते हैं। क्योंकि जब जानवर ज़िबा किया जाता है ना,
उस वक्त हम तकबीर पढ़ते हैं, अल्लाह का नाम लिया जाता है, तब हम उसको हलाल मानते हैं। वहां पर सर्टिफिकेट माना जाए तो जेन्युइन चीज है, हम भी मानते हैं, डॉक्टर रिजवान ने भी माना। अगर सेब है, कोई खुर्दनी चीजें, मतलब कोई खुश्क मेवा जात है, या कोई भी चीज है घर के, अखरोट वगैरह ये दालें हैं, कोई चीजें इस्तेमाल, सब्जी कर लो, तो उस पर हलाल सर्टिफिकेट क्यों चाहिए? ये नाइंसाफी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, जो चीजें कंपनी बना कर दे रही है, मतलब कि कुछ चीजें मुख्तलिफ मिक्स करके कोई प्रोडक्ट बनाई जाती है, उसमें आप सवाल कर सकते हैं कि मियाँ हमारा दिल नहीं मानता इसे खरीदने को, हम ये नहीं खरीदते। ये आपके मानने की बात है, दिल माने तो मेरे दिल माने तो माने। चलो बात कंक्लूड करते हैं। अच्छा, KFC की भी बात की डॉक्टर रिजवान ने, अपने इंटरव्यू की भी बात, हिजाब की बात की, हिजाब पर भी आ गए उन्होंने। विवाद तो उस वक्त शुरू हो गया था, शायद वो हिंट दे रहे थे, वो आयशा लड़की आई थिंक थी, वो क्या थी, वो जो अल्लाह अकबर के नारे लगा रही थी, ये यूनिवर्सिटी के अंदर लड़कों के सामने उसने हिजाब पहना हुआ था, आज तक उसका इशारा दे रहे थे। तो मैं इस मौजूद पर नहीं जाता, ये पॉइंट बात है, मुस्लिम जो है उनके लिए हिजाब लाजमी है, आप किस रंग से बात कर दें फर्क नहीं पड़ता। हलाल चाय, हलाल मेकअप, मेकअप भी हलाल होता है। मेकअप में पता नहीं कौन कौन से प्रोडक्ट, मेकअप तो टोटली मुझे लगता है उसके अंदर, जो मैंने देखा, ये जो परफ्यूम आते हैं ना, परफ्यूम उनमें अल्कोहल होता है, सेंट जो होते हैं उनमें अल्कोहल होता है। तो अल्कोहल हमारे लिए हराम है, लेकिन हम यूज करते हैं। लेकिन हुक्म यह कि इतर यूज करें, इतर क्योंकि फूलों का रस होता है, उसके अंदर शराब नहीं डलती, तो वो यूज करें। खैर, ये चीजें बचने के लिए हैं कि आप जितना बच सकते हो उतना बचें। मुसलमानों के लिए अहकामात हैं, मुसलमानों के लिए बाउंड्रीज हैं, और वो मुसलमानों को उसी बाउंड्री में रहना पड़ता है। तो इस पर कोई सवाल उठाएगा तो वो गलत उठाएगा। बाकी खाने पीने, सेब है, कोई फ्रूट है, खुर्दनी चीज है, उसमें हलाल हराम सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती। खैर, बातें बाकी ठीक थी, मेन मुद्दा था वो नाम वाला, मुझे उसमें कोई इतना इशू नहीं है। लेकिन ये जरूरत क्यों पड़ी है, इसका जवाब नीचे कमेंट्स बॉक्स आपके लिए दोस्तों, नीचे कमेंट्स में जवाब जरूर देना। मिलते हैं नई वीडियो में नए साथ।